आज हम भी पता क्या होता है, अब इस बात को जरा देर में रखिए, कोई आदमी आपको किसी के बारे में बात कहता है, फला ने बात की है, हम जेर बना लेते यार बड़ा गलत आदमी है, छोटे बेटे बैठ जा आराम से, छोटे बेटे बैठ, आप चुप करें भाई मैं करा लेता हूं। तवज्जो है, आज भी जरा देर में रखिएगा, हमारे यहाँ जितनी लड़ाई झगड़ा फसाद है ये इसी गलत फहमी की बुनियाद पर है। फला ने कहा जी उसने ये कहा, कभी मैंने गवारा ही नहीं किया जाके उससे पूछ लूं कि वाकई तूने ये बात की है या नहीं की है। तवज्जो है, सबसे बड़ी घर के अंदर, बरादरी के अंदर, रिश्तेदारों में, दोस्तों में यहीं से लड़ाई पैदा होती है। समझाने के लिए मैं मिसाल दे तो फिर कुरान की आयत पढ़ता हूं। बादशाह दा एक लड़का होवे ते एक वजीर दा लड़का होवे, इत्तेफाक कैसे बादशाह दे लड़के ने दोस्ती लावनी है वजीर दे लड़के ना, चूंकि जरा मरतबा नेड़े नेड़े होंदे ना, बादशाह दे पुत्र दी दोस्ती लग गई सुनियारे दे बेटे नाल। तवज्जो है, वजीर दा बाल आ गया तंग, उन्हें कि अजीब बंदा है, इन्हें ओदे नाल यारी लाई, हक बनदा मेरे नाल यारी लावे जा, मैं वजीर दा पुत्र है, बादशाह को नेड़े नेड़े ए सुनियारे दे पुत्र एदे नाल दी दोस्ती किवें बनदी है। हुण उन्हें लड़ाई पैदा करन वास्ते की कीता, एक माई नूं आखा इन्हां दो बंदे नूं लड़ावना है ते कोई हल है, लड़ सकते हैं। उन्हें कहा इन्ने पैसे दे मैं लड़ा दे सा। तवज्जो है, उन्हें कहा इन्ने पैसे दे मैं लड़ा दे सा, रोला ही कोई नहीं। उसका कहा किन्ने से उन्होंने कहा तू डबल ले ले लड़ा दे। उन्हें कहा ठीक है। एक दिन इत्तेफाक कैसा होया, वो बादशाह दा बेटा ते सुनियारे दे बेटा कट्ठे जावन पे, एक किला 2 किले दे फासले ते दूर ना माई ने इशारा किया सुनियारे दे बच्चे, कहने गल सुनी। उस बादशाह दे बेटे ने कहा तू आराम ना खलो ते मैं माई दी गल सुन के ना हुणे आंदा पिया। वो चला गया वापस, माई नूं पुछदा दस की, उसका कहा कोई गल ही कोई नहीं। आके फिर भी कोई, आके नहीं कोई गल ही कोई नहीं। आके सद्दा के वैसे मैं सद्दा तेनों गल कोई नहीं। उसका कहा कोई माड़ी मोटी गल है ही कोई नहीं। उन्हें बार बार इसरार को कि गल होवे ते कोई दसा ना। चुप करके चला गया। बादशाह दा पुत्र के अंदर सुना आदि किया या नौजवानों गौर करना, बुजुर्गों से नहीं कह रहा मैं, नौजवानों को कहना चाहता हूं, तवज्जो से कहना चाहता हूं, नौजवानों अपनी जवानी का ख्याल करना, कसम से कह रहे, यहीं से नौजवान की जवानी बर्बाद होती है। नौजवानों अपनी निगाहों का ख्याल करो, अपनी सोच का ख्याल करो, अपने दिल का ख्याल करो। इस दिल में औरत की मोहब्बत नहीं, आमिना के लाल की मोहब्बत जचती है, कसम से कहता हूं। ये दिल अल्लाह ने दुनिया की मोहब्बत के लिए नहीं, औरत की मोहब्बत के लिए नहीं, हुस्न परस्ती के लिए नहीं, बल्कि महबूब की हुस्न जमाल के जलवों के लिए ये दिल दिया है आपको, कसम से कहता हूं। बादशाह दा पुत्र कहंदा 10 आखिरी की है, आखे कुछ भी नहीं। आखे किवें हो सकता है औरत बुलावे ते आखे कुछ नहीं। उन्हें बड़ा इसरार किया 10, हुण गल ते उन्हें कीती कोई नहीं। उन्हें कहा अच्छा मेरे को गल्लां लुकाइना है तू, जा आज के बाद तेरी मेरी खत्म। तवज्जो है, नहीं समझ आई, सोचे जरा, थोड़ा सा गौर करना। यहां सोचने का टाइम नहीं आपके पास, अल्लाह के घर में जाके जरा इसको सोचना। तो ये खराबी कब पैदा होती है, जब हम तहकीक नहीं करते। जब तहकीक करेंगे ये मामले सारे खत्म हो जाएंगे। अब आइए मैं अल्लाह का कुरान पढ़ता हूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सहाबी को भेजा, जाओ फलां कबीले से ज़कात लेके आओ। जब ये ज़कात लेने गए ना तो रास्ते में ख्याल आया भाई जिस वक़्त हम मुसलमान नहीं थे तो मैंने इनका एक बंदा कत्ल किया था, अब अगर मैं जाता हूं इनको याद आ गया तो इसने बंदा कत्ल किया था, पहचान लिया, तो ये क्या करेंगे, मुझे कहीं कत्ल ना कर दें। वहीं से वापस आके कहते या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम वो तो ज़कात के मुनकर हैं, ज़कात देना ही नहीं चाहते। आका करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला को बुलाया, फिर मैं खालिद ये लश्कर लेके जाओ और उनके साथ जाके जिहाद करो, लेकिन पहले तहकीक कर लेना कि उन्होंने इनकार किया भी है या नहीं है, पहले तहकीक कर लेना। कहा जी ठीक है। अब वो गए तो उस बस्ती से आधा किलोमीटर या किलोमीटर पहले अपना लश्कर रोक लिया, 2 जासूस भेजे, 2 बंदे भेजे, फिर मैं जाओ चेक करके आओ वो ज़कात के मुनकर है या नहीं है। गए तो उन्होंने जाके देखा वो नमाज भी पढ़ते थे, कलमा भी पढ़ते थे, ज़कात के मुनकर भी नहीं थे, ज़कात के भी सारी चीज़ों के कायल थे। वापस है, कहा खालिद बिन वलीद वो तो बिल्कुल सारा इस्लाम मानते। कहा अच्छा सारा इस्लाम मानते? कहा बिल्कुल मानते। कहा आओ चलें। गए उनके पास, उनसे ज़कात वसूल की, वापस दर मुस्तफ़ा पे आ गए। अब अल्लाह ने कुरान में आयत उतारी, रब्बे कायनात कुरान में इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबाइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। अगर तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेके आए, पहले तहकीक करो ये खबर ठीक भी है या नहीं है। अगर खबर है गलत, तुमने तहकीक नहीं की,
फतुस्बिहू अलामा फालतुम नादिमीन, बाद में तुम्हें नदामत उठानी पड़ेगी, बाद में परेशान हो जाओगे। इसलिए बेहतर पहले तहकीक कर लो ताकि तुम्हें नदामत ना उठानी पड़े। तो ये कुरान ने वो सदाकत का उन्वान दिया था। इस कुरान के कानून को मुसलमान ने छोड़ा। आज किसी ने खबर दे दी, जी हजरत फलां आपके बारे में तो ये कहता था, जी फलां ने आपके बारे में ये कहा था, फलां ने आपके बारे में ये कहा था। कोई तहकीक नहीं, कोई हम रिसर्च नहीं करते, कोई जुस्तजू, कोई तजस्सुस नहीं करते, बस उसके बारे में अपने दिल के अंदर नफरत पैदा करते हैं और उसके बारे में बुराई के पता नहीं क्या क्या ख्यालात पैदा कर लेते हैं। आइए मेरे मिल्लत के गयूर नौजवान, बल्कि हम तो आजकल बड़ा फख्र करते हैं। एक दिन मनाते हैं पाकिस्तान में, याद है आपको, अप्रैल फूल। अंग्रेजी लफ्ज़ से मैं स्कूल नहीं पढ़ा, लफ्ज़ ठीक हो वे गलत हुए कबूल कर लवा है। बड़े शौक से कहते हैं जी फलां का एक्सीडेंट हो गया, जी फलां का जी हो गया। ऐसा मैंने कितने देखा, गलत खबर देते हैं, बस औकत की अमवात वाक़ई हो जाती है। मुसलमानों, ये अंग्रेज का निज़ाम नहीं है। हम कलमा आमिना का लाल का पढ़ते हैं तो निज़ाम भी आमिना का लाल का मानना पड़ेगा। हम किसी से डिक्टेशन नहीं लेना चाहते, हम किसी के निज़ाम को नहीं अपनाना चाहते, इसलिए कि हमारे पास अल्लाह का वो निज़ाम कुरान की सूरत में मौजूद है। और यहाँ ये जुमला भी कह दूं, आका करीम अलैहिस्सलाम के जितने मोजज़ात हैं वो कुछ लम्हात के लिए थे। मसलन आपने चांद को 2 टुकड़े किया, फिर वापस चला गया, कितना टाइम लगा होगा? चंद मिनट लगे होंगे। सूरज को वापस पलटाया, वापस गया, कितना टाइम खर्च हुआ होगा? आधा घंटा हो गया होगा। भाई आपने दरख्त को बुलाया, आया चला गया, कितना टाइम खर्च हुआ होगा? भाई आपने पत्थर से कलमा पढ़वाया, कितना टाइम लगा होगा? वो मोजेज़ात चंद लम्हात के लिए थे। और कुरान मेरे मुस्तफ़ा का मोजेज़ा नहीं समझ आए। ये मोजेज़ा एक लम्हे के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, ता क़यामत ये कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इसलिए अल्लाह ने हमें तो वो निज़ाम हयात दिया। हम अंग्रेज से डिक्टेशन क्यों लें? हम किसी के निज़ाम को पढ़ने की कोशिश क्यों करें? क्यों हम पढ़े सेकुलरिज्म क्या होता है? क्यों हम मुताला करें जमहूरियत क्या होती है? क्यों हम पूछे कि लिबरलिज्म क्या होता है? हम क्यों सवाल करें इल्हाद क्या होता है? हम तो सवाल करेंगे अल्लाह का कुरान क्या कहता है। कसम से कहता हूं, कौन सा कायनात का मसला है जो रब्बे कायनात के कुरान ने बयान नहीं किया होगा?